हो गया। तो कल हम लोग देख रहे थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो चलो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें। हेलो गाइस, दिस इज प्रिय रंजन एंड यू आर वाचिंग मी एट फोटोन फिजिक्स फॉर ऑल। और आज का जो लेक्चर है एक्चुअली हम लोग डील करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के बारे में। किसके बारे में? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, जिसको हिंदी बोलते हैं निरूपण। किसका निरूपण? तो सदिशों का। ठीक है, सदिशों का निरूपण। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रिप्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी। जब हम लोग गिनती हम लोग मैथ्स पढ़ने चाहते हैं तो सबसे पहले 1 2 3 4 लिखा कैसे जाता है वो सीखते हैं कि पहले 2 गुने 3 पहले लिखना सीखते हैं कि पहले 2 गुने 3 कर देते हैं। पहले आप क्या सीखते हैं? लिखना। ठीक उसी तरह मतलब पहले आप काउंट करना सीखते हैं, पहले आप रिप्रेजेंट करना सीखते हैं, तब ना उसके किसका डील करते हैं हम लोग? उसके कैलकुलेशन का डील करते हैं, मतलब एडिशन का डील करते हैं, मतलब सब्ट्रैक्शन का डील करते हैं, मतलब डिवीजन का डील करते हैं और मल्टीप्लिकेशन का डील करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। दुनिया में कहीं भी अगर वेक्टर हो जाए तो वेक्टर मतलब सदिश। वेक्टर मतलब सदिश। तो सदिश को डील करने का, सदिश को क्या करने का? डील करने का, रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका है। एक है अलजेब्रिक। क्या है? अलजेब्रिक। हिंदी में इसको बोलते हैं बीजगणितीय, जो भी हो, बीज हर्षिकार त्रिकार देख लीजिएगा, गणितीय विधि। कौन सा विधि? बीजगणितीय विधि। और एक है, इसको हम लोग ग्राफिकल विधि भी बोलते हैं। इसका 2-3 नाम है। एक को बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड। एक और नाम है इसका ज्योमेट्रिकल मेथड, ज्योमेट्रिकल मेथड। एक और नाम है इसका पिक्टोरिकल मेथड। ये पिक्चर बताता है। किसका पिक्चर बनाता है? तो वेक्टर का, इसलिए इसको पिक्टोरिकल मेथड भी बोलते हैं। ग्राफिकल मतलब ग्राफी विधि, हिंदी बोले तो कौन सा विधि? ग्राफी विधि। और इसी का दूसरा नाम है ज्यामितीय विधि। और इसी का तीसरा नाम है चित्रात्मक विधि। चित्रात्मक विधि। तो और इसका एक ही नाम है अलजेब्रिक मेथड, हिंदी में बोलते हैं बीजगणितीय विधि। तो अब इन दोनों को डिटेल में हमें पढ़ना है। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें, मतलब आप लोग लिखिए और तुम पिक्चर। चलो बहुत अच्छी बात है। तो अब हम देखेंगे अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन डिटेल में। एक चीज मैं कहूँ कि अलजेब्रा में अगर आपसे पूछूं क्या पढ़ते हो तो कहोगे सर अल्फा पढ़ते हैं, बीटा पढ़ते हैं, x स्क्वायर px प्लस c पढ़ते हैं। मतलब सर एबीसीडी का भाई भी पढ़ते हैं। ये नहीं पढ़ता जी। अलजेब्रा में क्या पढ़ा है आज तक तुम बताओ? क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण, उसमें कौन सी रहता है? एबीसीडी एक्स वाई जेड, यही चलना रहता है। या फिर तुम ज्यादा खींचे आया होगा तो अल्फा बीटा पढ़ा होगा, रूट्स, मूल, है ना? इससे ज्यादा भी कुछ पढ़ा है। तो ठीक उसी तरह हम लोग वेक्टर को कभी भी कोई भी अल्फाबेट हो, या इंग्लिश होना चाहिए या ग्रीक होना चाहिए। आपको दिए थे ना 24 ग्रीक लेटर और 26 इंग्लिश लेटर। आपको पता है ना 26 इंग्लिश लेटर। तो कोई भी लेटर पकड़नी, जैसे अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन अगर हमको डिटेल में देखना है, अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन अगर हम डिटेल की बात करेंगे अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, या हिंदी में बोलेंगे बीजगणितीय निरूपण में, तो कोई भी लेटर है, सबसे पहला तरीका है कोई भी लेटर, चाहे ए हो, चाहे जेड हो, चाहे वाई हो, इसके ऊपर एक एरो लगा हो, तीर लगा हो। क्या लगा हो? एरो या तीर। तो हम लोग इसको ए नहीं पढ़ेंगे, ये आम नहीं रहा, ये खास हो गया। तो क्या नाम है इसका? तो वेक्टर ए। वी कांट रीड एज अ ए, वी हम लोग इसको स्टडी रीड करेंगे क्या? वेक्टर ए। अब जेड नहीं पढ़ेंगे, अब क्या हो गया है? वेक्टर जेड। ए वाई नहीं रहा है, अब क्या हो गया? वेक्टर वाई। तो दुनिया में कहीं भी पहला क्या हुआ?
कोई भी लेटर हो जाए, ठीक है। दो चार और लेटर के एग्जांपल देते हैं कि अल्फा है, ये बीटा है और ये साई है। साई है कि फाई है? फाई है। चलो साई को लिख लेते हैं, फाई हटाओ, साई जी को बुलाइए। तो साई जी हो चाहे फाई जी हो, सबके ऊपर अगर एरो लग जाए तो सब आम से खास हो जाते हैं। आम से क्या हो जाते हैं? खास। और वो खास क्या है? अभी अल्फा नहीं है, वेक्टर अल्फा है। ये बीटा नहीं है, वेक्टर बीटा है। और साई नहीं है, क्या है? वेक्टर साई है। वेक्टर क्या है? साई। समझ में आया? तो सबसे पहला अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहला तरीका है किसी भी लेटर के ऊपर क्या लगा दे? एरो। अब याद रखिएगा, एरो का डायरेक्शन हमेशा पहले छोटा एरो होगा और एरो का डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट टू राइट होगा। अब अपने मन मुताबिक कुछ लड़का कहता है ठीक है सर वेक्टर ऊपर भी हो सकता है, ये नीचे है तो नीचे ना दे दीजिए सर, ऐसे भी तो दे सकते हैं। तो ये सब फालतू सोचने की जरूरत नहीं है। हमेशा वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में वेक्टर में क्या होता है? हाँ, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट होगा तभी क्या कहलाएगा? वेक्टर। राइट टू लेफ्ट मत मार दीजिएगा, लेफ्ट टू राइट। इज दैट क्लियर? अलजेब्रा में पहला क्या होगा कि किसी भी लेटर के ऊपर क्या होगा? एरो। एरो लगाओ। क्या लगाओ? एरो। तब उसको हम लोग सिंपल नहीं समझेंगे, उसको हम कहेंगे वेक्टर। क्लियर है? यस। ओके। दूसरा तरीका है, अभी देखेंगे, सब एग्जांपल का हिस्सा है। कहता है कि मान लीजिए हम ए या बी या सी या बड़का बी या अल्फा कुछ भी लिख रहे हैं। अब हम वेक्टर का साइन, एरो का साइन ना देके सिंपल एक लाइन खींच देंगे, जिसको हम लोग मैथ्स की भाषा में बार बोलते हैं और हिंदी कंप्यूटर की भाषा में स्पेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्पेस। तो अगर उसके ऊपर सिर्फ स्पेस रहे या बार रहे तब भी इसको हम लोग वेक्टर के नाम से जानते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे? वेक्टर स्मॉल ए। वैसे नहीं पढ़ेगा वेक्टर स्मॉल है, वेक्टर ए है। ये क्या है? वेक्टर बी। बगल में क्या है? वेक्टर सी। उसके बगल में क्या है? ये भी वेक्टर बी ही है। ये क्या है? वेक्टर अल्फा। तो याद रखिएगा, पहला एग्जांपल क्या है? ऊपर से 4-5 लाइन छोटी क्योंकि डेफिनेशन है। अभी बहुत सारा तरीका, अलग अलग तरीका है। अभी तो सिर्फ आपको ये दोनों बताए, और एनसीईआरटी खोजने बैठिएगा तो आपको नहीं मिलेगा, दोनों रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी कहता है कि सुनिए हम थोड़ा सा ही बचाएंगे और लेटर को ही 2-3 बार, एक लेटर को 2-3 बार लिख देंगे, मतलब डार्क कर देंगे। क्या कर देंगे? तो एनसीईआरटी कहता है कि अगर लेटर डार्क हो, ऐसे ए लिखा हो तो सिंपल ए है, और इसी में ए को हम अगर डार्क लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं? डार्क, तो आपको समझना है कि ए नहीं है, ये वेक्टर क्या है? ए है। वेक्टर क्या है? ए। सब अलजेब्रिक क्यों नाम दिया गया? क्योंकि अलजेब्रा का टर्म से आ रहा है, अल्फा बीटा ए बी सी डी, ये सब किसका टर्म्स है? किसके टर्म्स है? अलजेब्रा का टर्म्स है। इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। जब हम मैथ से इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो इसी को हम लोग यूज करते हैं। जब इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो या वेक्टर के इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो यही टर्म यूज होता है। इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। समझ में आया? पक्का? सीधा टाइट बैठिए थोड़ा सा। सबसे पहले लिखेंगे अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। पॉज करो, स्क्रीनशॉट। एनसीईआरटी, अगर आप एनसीईआरटी देखते हो, क्या देखते हो? एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी कहता है कि अगर किसी लेटर को डार्क कर दिया जाए, किसी भी लेटर को क्या कर दिया जाए? डार्क, मतलब डार्क लेटर भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो डार्क लेटर या फॉन्ट, डार्क लेटर या फॉन्ट, फॉन्ट मतलब समझते हैं किसको रिप्रेजेंट करता है? वेक्टर को। किसको? रिप्रेजेंट वेक्टर। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। मान लीजिए हमारा बी है तो ए सिंपल बी है तो कोई बात नहीं है, स्केलर है, वेक्टर नहीं है। लेकिन इसी बी को रंग दीजिएगा, मतलब डार्क कर दिए। क्या कर दिए? इसको डार्क कर दिए। तो अगर इसी बी को अगर आप डार्क कर देते हैं, क्या कर देते हैं? डार्क, तो क्या हो जाएगा? बोलिए। अब इसको बी नहीं बोलिएगा, ये साधारण बी नहीं है। अब क्या हो गया? वेक्टर बी।
देखिए एनसीईआरटी लाइए, हम आपको दिखा देते हैं। कोई लाया है एनसीईआरटी? हैं? वाह, क्या महानता है आप लोग। इसी बार मनाया सर, इसी बार मनाया सर। दिल को आप तार कर देते हैं आप लोग। कभी कभी लेके आइए, एनसीईआरटी भी है। आप एनसीईआरटी जाके देखिएगा तो देखिएगा डार्क लेटर 4th नंबर चैप्टर में, तो लेटर क्या होगा आपका? डार्क। और डार्क लेटर मींस वेक्टर। वहां पर एरो नहीं मारेगा, वहां पे स्पेस नहीं देगा, क्या देगा? डार्क लेटर। तो अगर बी हो गया या फिर ए हो गया और ए को क्या कर दिया जाए? डार्क, तो आप क्या समझिएगा? ये स्केलर है कि वेक्टर है? बोलिए, बोलो। हाँ, ये नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? वेक्टर। क्लियर है? यस सर। नहीं बोल रहा है? यस सर। चलिए, यही नहीं, अभी आगे देखिए। कहता है कि दो लेटर अगर अगल बगल में है, दो लेटर क्या है? अगल बगल में। नहीं दिखाई दे रहा है? ओ, समझदार प्राणी है। इधर देखिए, मान लीजिए ए और बी अगल बगल में है, एकदम। अब दिखाई दे रहा है कि नहीं? यस सर। कौन है कैमरामैन? रिजेक्ट कर देंगे, समझ रखना। पैसा वैसा भी नहीं देंगे तुमको, ऐसे पैसा नहीं मिल रहा होगा। ले लिया ए बी अब तो दिख रहा होगा। यस सर। तो ए बी अगर दो लेटर अगल बगल में है और उन दोनों के ऊपर एरो है, तब ए बी वेक्टर है, लेकिन स्पेशल टाइप थोड़ा सा स्पेशल हो गया। सर ये कौन स्पेशल वेक्टर है? इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। विस्थापन सदिश। मतलब पूछिए ना आप, क्या रुक जाइए देखो। तो दो लेटर अगर आस पास हो और दोनों के ऊपर एरो हो, तो इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन सदिश या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ए पार्टिकल है, बिंदु ए से पॉइंट बी तक, बिंदु ए से बिंदु बी तक जा रहा है, तो ये जाने के कारण इसका स्थिति चेंज हुआ कि नहीं? पोजीशन चेंज हुआ। इसलिए अगर दो लेटर आसपास में और दोनों के ऊपर एरो हो, तो मतलब समझिएगा कि थोड़ा स्पेशलिटी है इसमें। और वो स्पेशल क्या है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हिंदी में क्या बोलेंगे? विस्थापन सदिश। मन की आंखों को थोड़ा देख ले। सदिश हो गया? यस सर। तो छाप दिया जाए, फिर आगे हम आते हैं। अब देखिए लास्ट वाला है, ये भी स्पेशल है, आम आदमी पार्टी का सदस्य नहीं, खास है। कहता है कि देखिए लेटर उटर देख लीजिए, लेटर उटर लिखिए, इसे लिख दिए ए बी आई जे के, कुछ लिख दिए। और ऊपर अगर हम पहना देखो कैप, क्या? कैप। या इसको हैट भी बोलते हैं या कैरेट भी बोलते हैं, तीनों बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? कैप, हैट, कैरेट। क्या क्या बोलते हैं होगा? कैप, हैट, कैरेट। तो तीनों बोलते हैं। तो अगर कोई भी टोपा टोपी पहना देंगे तो अब ये आम नहीं रहा, या वो क्या हो गया है? खतरनाक हो गया है। इसका स्पेशल नाम हो गया है वेक्टर। यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। हिंदी में बोलते हैं इकाई सदिश। कौन सा सदिश? इकाई सदिश। अब वेक्टर नहीं रहा, अब स्पेशल वेक्टर हो गया। तो किस तरह का वेक्टर हो गया? यूनिट वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण एक हो। परिमाण क्या हो? एक हो। आगे हम पढ़ेंगे। ये डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको हम डायरेक्शन वेक्टर भी बोलते हैं। कौन सा वेक्टर? डायरेक्शन वेक्टर। तो इसको यूनिट वेक्टर या डायरेक्शन वेक्टर, दिशा सदिश, क्या दिशा सदिश बोलते हैं। ये सब अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। आप आगे पढ़िएगा कि वेक्टर ए बराबर, तो इसे पढ़ेगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप से वेक्टर बी को घटाइए, वेक्टर बी रहेगा i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप। अब इसको घटाना है आपको, तो जोड़ घटाव गुना भागा अलजेब्रा में आता है, कहीं और अलजेब्रा में आता है। दैट्स व्हाई हम लोग कह रहे हैं इसको अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ये लास्ट एग्जांपल था अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन का, जिसमें कोई भी लेटर के ऊपर
क्या लगा हो? कैप, हैट, कैरेट, तीनों बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? कैप भी बोलते हैं, हैट भी बोलते हैं, कैरेट भी बोलते हैं। तो तीनों में कोई एक लगा हो, कहने का मतलब कोई भी लगा हो तो एक ही कहेंगे ना, कैरेट, हैट या कैप। तो हम लोग इसको स्पेशल बना देते हैं, साधारण वेक्टर नहीं रहता है। कौन सा वेक्टर हो जाता है? बोल, यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। हिंदी बोले तो इकाई सदिश। कौन सा सदिश? इकाई सदिश। क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. पक्का। Yes, sir. ये सब किस तरह के एग्जांपल, किस तरह का रिप्रेजेंटेशन का एग्जांपल था? Algebraic। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन किसको कहते हैं, तो इन अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश। किसका अल्फाबेट? इंग्लिश का, या फिर ग्रीक। किसका किसका? इंग्लिश और ग्रीक। क ख ग आली बे से ये सब नहीं मार दीजिएगा, है ना, तो गड़बड़ा जाएगा। क ख ग च छ ज नहीं रहेगा। क्या रहेगा? या तो इंग्लिश नहीं तो ग्रीक। ग्रीक अल्फाबेट नहीं तो इंग्लिश अल्फाबेट। के ऊपर क्या लगा हुआ है? एरो। तो आप समझेंगे क्या है? वेक्टर है। या एरो लगा हो, या फिर स्पेस हो, या फिर लेटर डार्क हो, चाहे कैप लगा हो, सबका मतलब क्या होगा? वेक्टर। और कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा? अलजेब्रिक की कुछ और अलजेब्रिक। हो गया? कोई दिक्कत? थोड़ा सा पढ़े लिख लेंगे, लिखे तो इन अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन any letter of Greek or English alphabet having arrow कॉमा, मतलब स्लैश कर दीजिएगा, एरो स्पेस स्लैश कैप और डार्क फॉन्ट आर known as are represent as वेक्टर। और एग्जाम्पल में बहुत सारा आपको लिखवाया दिया गया है, सब एग्जाम्पल को याद रखेंगे स्टार पॉइंट में। एक नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो पॉज करके। चलिए, हिंदी में अगर आपको लिखना है तो बिल्कुल लिख लीजिए, क्योंकि एक वीडियो हिंदी मीडियम वालों के लिए ही है स्पेशली, तो आपको लिखना चाहिए। तो लिखा जाए, वीडियो को ऑन करके लिखेगा। लिखे, बीजगणितीय विधि में सदिश को, बीजगणितीय विधि में सदिश को अंग्रेजी अथवा ग्रीक वर्णमाला, अंग्रेजी अथवा ग्रीक वर्णमाला के अक्षरों के ऊपर तीर या स्पेस, हिंदी में स्पेस ही लिखेगा इसको, स्पेस या कैप अथवा गाढ़े रंग के अक्षरों के द्वारा निरूपित किया जाता है। देखिए, गाढ़े रंग के अक्षरों का, देखिए हम एग्जांपल बताते हैं। देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक सदिश राशि होता है, इसको ई से सूचित करते हैं। ऐसे तो ये बुक 12th का है,
लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए यहाँ टॉर्क P क्रॉस E है। देखिए सब लेटर आपको जनरल, देखिए सब जेन्युइन लेटर दिखाई दे रहा है। यहाँ देखिए जहाँ जहाँ भी E है P है सब डार्क है। क्या है? डार्क दिखाई दे रहा है कैमरा में। तो जो डार्क है मींस ए P नहीं पढ़ेंगे वेक्टर P, E नहीं पढ़ेंगे वेक्टर E। तो एनसीईआरटी क्या कहता है? न एरो न स्पेस, कहता लेटर को हम क्या कर देंगे? डार्क बना देंगे। तो आज की सेवा हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बिहाफ पर। जो बच्चे सुदूर हैं, जो दूर हैं और जो चाहते हैं कि नहीं हम पढ़ें वो भी बिना पैसा के वो भी पढ़ सकते हैं। तो